पढ़ने जा रहे हैं एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर। इसका देखेंगे हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, इसमें एक फिक्स्ड कॉइल होगा और एक मूविंग कॉइल होगा, ठीक है, और एक आर्किंग चेंबर होगा। ठीक है, एक आर्किंग चेंबर लेंगे, फिर एक आर्किंग चेंबर होगा और एक क्या होगा, एयर रिजर्वायर होगा। तो एयर रिजर्वायर और आर्किंग चेंबर के बीच में हम किससे कनेक्ट किए, इसको एयर वाल्व से कनेक्ट कर देंगे, एयर वाल्व से कनेक्ट कर देंगे। तो एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर में क्या है कि एज ए नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, एयर जो वाल्व है नॉर्मल कंडीशन में क्या है, एयर वाल्व है क्लोज रहेगा। ध्यान से सुनेंगे क्या हो रहा है, अंडर नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, जब फॉल्ट है तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा था ना कि लैंग्वेज क्या बोल रहा है, नॉर्मल कंडीशन क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन क्या है। तो नॉर्मल कंडीशन का मतलब ये हमारा काम कर रहा है, फॉल्ट नहीं आया है। अगर फॉल्ट आ जाता है तो उसको एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं या फॉल्टी कंडीशन बोलते हैं, ये हमने लैंग्वेज बताया था पहले। तो एज ए नॉर्मल कंडीशन में ये काम करेगा तो ये क्लोज रहेगा। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहेगा तो आर्क नहीं बनेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब फॉल्ट आ गया, यानी कि फॉल्टी कंडीशन बोले या एबनॉर्मल कंडीशन बोले, जब फॉल्टी कंडीशन आएगा तो ये कांटेक्ट क्या होगा, फिक्स कांटेक्ट तो फिक्स ही रहेगा। मूविंग कांटेक्ट ये सिस्टम मैंने लगाया है, ये क्लोजिंग स्प्रिंग, ये नॉर्मल एयर क्लियरेंस, वर्किंग वोल्टेज, या जो उसमें हम पढ़े थे सर्किट ब्रेकर का एक नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें फिक्स कांटेक्ट का, मूविंग कांटेक्ट का होता है, फिर ट्रिप कॉइल के थ्रू ट्रिप करेगा तो वो उसके हैंडल को मतलब ओपन करता था मूविंग कांटेक्ट को। तो ऐसा ही सिस्टम इधर लगा हुआ है। और बाकी अभी हम अध्ययन कर रहे हैं एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर। तो सिर्फ हम ये देखेंगे कि मतलब एक्सियल कैसे जा रहा है। तो ये आर्किंग चेंबर और एयर रिजर्वायर के बीच में मैंने क्या लगाया, एयर वाल्व लगा, जो कि नॉर्मल कंडीशन में क्लोज है, फॉल्टी कंडीशन में क्या हो रहा है, ओपन हो जा रहा है। फॉल्टी कंडीशन में ओपन हो रहा है। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, एयर रिजर्वायर में ये हमने कंप्रेस्ड एयर को रखा है, क्या भर रखा है, कंप्रेस्ड एयर भर रखा है। कंप्रेस्ड एयर का मतलब बहुत तेजी से, जैसे ओपन होगा तो बहुत तेजी से ये जाएगा। तो जैसे ही ओपन हुआ तो ये ओपन हुआ तो इसी तरीके से हमारा एयर वाल्व जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आर्क डेवलप होगा, आर्क बनेगा, आर्क क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आर्क बनने के कारण तो ये संपर्क भी जुड़ा है, आयनाइजेशन प्रोसेस होंगे, इनके बीच में आयनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पूरी तरीके से हमारा आर्क क्वेंच नहीं हो पा रहा है, आर्क एक्सटिंग्विश नहीं हो पा रहा है, या कहें आर्क बुझ नहीं पा रहा है। तो इसके लिए हमें बुझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ज्यादा देर तक संपर्क में रहा, अगर आर्क ऐसे ही बनता रहा तो ये मूविंग कांटेक्ट और फिक्स कांटेक्ट का संपर्क सेपरेट नहीं हुआ, मतलब आइसोलेशन नहीं हुआ इनके बीच में। तो हमारा जो भी करंट है वो अगले अप्लायंस के पास जा सकता है, यानी सप्लाई हमारा आगे भी जा सकता है। तो जो भी पावर सिस्टम लगे होंगे वो हमारा जल सकता है, ठीक है, बर्न हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का यूज कर रहे हैं। तो सर्किट ब्रेकर में हमारा क्या है, एयर एक्सियल ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर है। तो यहाँ आर्क हमारा बना, तो आर्क बना तो फॉल्टी कंडीशन आ रहा है, तो ये हमारा एयर वाल्व ओपन होगा, यहाँ से एयर गया, यहाँ से क्या हो रहा है, एयर आया तो एक इधर से भी जाएगा, ठीक है, ये इधर से आया और ये इसको इस तरीके से बुझा देगा। मैंने पढ़ा था एक्सियल, ये आर्क का भी डायरेक्शन यही है और एयर का भी डायरेक्शन हमारा क्या है, यही है। आर्क का भी डायरेक्शन यही है और एयर का भी डायरेक्शन यही है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, आर्क क्वेंच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा आर्क क्वेंच हो जाएगा। और वर्किंग प्रोसेस में हम ये सब लिखेंगे। वर्किंग प्रोसेस में एक बार मैं फिर बोलते रहा हूँ, वर्किंग प्रोसेस का मतलब देखिए, कहेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा सर्किट ब्रेकर जो है उसका जो एयर वाल्व है क्लोज रहता है और ये फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट आपस में जुड़े रहेंगे और सप्लाई हमारे नॉर्मली यानी कि नॉर्मली करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही हमारा
एज एबनॉर्मल कंडीशन में। जैसे ही हमारा फॉल्टी कंडीशन आ रहा है तो फॉल्टी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये कांटेक्ट ओपन हो रहा है, जिससे आर्क कांटेक्ट फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच में आयनाइजेशन प्रोसेस होता है। आयनाइजेशन प्रोसेस के कारण इसमें आर्क डेवलप होते हैं, तो ये दोनों अपने में संपर्क में है और संपर्क बने होने के कारण हमारा अभी ये सर्किट ब्रेकर पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं हुआ है, तो जिससे हमारा आगे पावर सिस्टम खराब होने के चांस रहते हैं। तो इसको हमें जल्दी से क्वेंच करने की जरूरत है, ठीक है, जल्दी से क्वेंच करने की जरूरत है। तो ये फॉल्ट आएगा तो इस सिस्टम के थ्रू हमारा एयर रिजर्वियर में एक कंप्रेस्ड एयर का मैंने यूज किया है, तो ये फॉल्टी कंडीशन में एयर वाल्व ओपन हो जाएगा, जिससे हमारा यहाँ से एयर आएगा और बहुत तेजी के साथ आता है, बहुत प्रेशर के साथ आता है, वो भी किस डायरेक्शन में आएगा, एक्सियल डायरेक्शन में आएगा और आर्क को क्वेंच कर देगा। यही इसका वर्किंग प्रोसेस था। फिगर में आप इसको बना लीजिए, ठीक है, अब ये खत्म हो गया, ठीक है, ओके।